क्षमा चाहूंगी साथियों, नेट कट जाने के कारण पुनः मैं आपके बीच उपस्थित हूँ। मैं डॉक्टर कृष्णा आर्य, लोक साहित्यकार नारनौल से, इंद्रप्रस्थ लिटरेचर फेस्टिवल हरियाणा की प्रदेश अध्यक्ष आपके समक्ष मैं रख रही हूँ अपना देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम। और साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि महापुरुषों की बदौलत हमें आज़ादी मिली है और देशभक्तों के बलिदान के स्वरूप ही हम आज़ादी की सांस ले पाए हैं। महाराणा प्रताप को आज समस्त राष्ट्र नतमस्तक श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है और उनके बलिदानों को याद कर रहा है। इसी कड़ी में मैं इंद्रप्रस्थ लिटरेचर फेस्टिवल हरियाणा और नई दिल्ली के समस्त सदस्यों की तरफ से मैं आभार प्रकट करती हूँ और बार बार नमन करती हूँ उस शूरवीर को जिसने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। ऐसी शख्सियत को हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं। मैं आपके समक्ष गीत गाना चाहूंगी उन समस्त शूरवीरों के लिए जिनकी बदौलत देश को आज़ादी मिली, जो पीठ पीछे रह करके, परोक्ष में रह करके भी जिन्होंने अपना देश के लिए योगदान दिया, जिनका इतिहास में कोई जिक्र नहीं आता, जिनको पन्नों के अंदर नहीं लिखा गया, लेकिन ऐसे बहुत सारे शूरवीरों के योगदान की बदौलत ही देश को आज़ादी मिली थी। उन सभी छोटे बड़े देशभक्तों को मैं सादर सलाम करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। देश धर्म के काम जो आए उनको कैसे भूल जाए, उनको कैसे भूल जाए। देश धर्म के काम जो आए उनको कैसे भूल जाए, उनको कैसे भूल जाए। भारत को आजाद कराना एक किसी का काम नहीं, बहुतों को हम तुम सब जाने, याद बहुत के नाम नहीं है। कदर हमारे दिल अंदर उन देशभक्त नौजवानों की, जानों की, अनजानों की, दीवानों की, परवानों की। मौत से हंस कर हाथ मिलाए उनको कैसे भूल जाए, उनको कैसे भूल जाए। सारी दुनिया के अंदर जब कोई नहीं हमारा था, नाव भंवर में डोल रही थी, हमसे दूर किनारा था। हाथों में चंपू ले करके नाव किनारे पर लाए, पार समुंदर फेंके बंदर हमको शुभ दिन दिखलाए। देख मौत को ना घबराए, उनको कैसे भूल जाए, उनको कैसे भूल जाए। देश धर्म के काम जो आए उनको कैसे भूल जाए, उनको कैसे भूल जाए। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि महारानी लक्ष्मीबाई ने भी देश के लिए कोई कम योगदान नहीं किया। औरत होने के बावजूद उन्होंने जो काम किया और जो उन्होंने वीरता दिखाई, शौर्य दिखाया, उनका नाम इतिहास के पन्नों पर अंकित है। ऐसी विदुषी बहन को मैं सत सत नमन वंदन करती हूँ और उन बहनों को मैं सलाम करती हूँ अपने इस गीत के माध्यम से। धन्य धन्य भारत की नार, धन्य धन्य भारत
भारत की नारी है यश का बिरवा बो गई मेरी भाण है यश का बिरवा बो गई मेरी भाण। सतियों में सीता का ऊंचा नाम, सतियों सीता का ऊंचा नाम, पति संग बन में जो गई मेरी भाण है यश का बिरवा बो गई मेरी भाण। तारावती सती की पति के संग, तारावती सती बिकी पति के संग, महारानी पानी ढो गई मेरी भाण, महारानी पानी ढो गई मेरी भाण। धन्य धन्य भारत की नारी, धन्य धन्य भारत की नारी है यश का बिरवा बो गई मेरी भाण है यश का बिरवा बो गई मेरी भाण। और इस तरह से कितनी ही बहनों ने देश की आजादी के लिए प्राण न्यौछावर किए। वहीं पर ही दुर्गा भाभी ने भी कोई कमी मदद नहीं की थी हमारे क्रांतिकारियों की। और इतिहास महिला दुर्गा भाभी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को मदद पहुंचाने के लिए पैरों पर बारूद और गोला बांध करके खेतों के अंदर से रोटी देने के बहाने से जाती, खाना देने के बहाने से जाती और क्रांतिकारियों को, देशभक्तों को मसाला और सामान और सामग्री, विस्फोटक सामग्री पहुंचाती। अपने जान जोखिम में डाल करके उस वीर बाला ने, उस वीर भाभी ने जगत के अंदर इतिहास में अपना नाम अंकित करवाया है कि इस तरह से भी देश की आजादी की और देशभक्ति की बात और कार्य किया जा सकता है। ऐसे ही मैं नीरा नागनी बहन को प्रणाम करना चाहूंगी। लक्ष्मी रेजिमेंट के अंदर जिसके पति और जिसके भाई और नीरा नागनी लक्ष्मी रेजिमेंट के अंदर भर्ती थी और सुभाष चंद्र बोस की सेना के अंदर उसके भाई और पति एक सैनिक का कार्य कर रहे थे और लक्ष्मी रेजिमेंट में नीरा नागनी थी। तो जब एक रात सुभाष चंद्र जी को पहरा दिया जा रहा था कि कोई दुश्मन उनकी जान को खतरे में न डाले, क्योंकि वो बहुत बुलंदी पर पहुंचा हुआ सेना नायक बन गया था और देश के अंदर उनकी वीरता के डंके बज रहे थे, तो दुश्मनों ने बहुत घात लगा रखी थी कि किसी तरह से इस सुभाष चंद्र बोस को उड़ाया जाए, इसको मार दिया जाए ताकि इनकी सेना के हौसले पस्त हो जाएं। और इसी कड़ी में जब एक शिविर के अंदर रात के समय सुभाष चंद्र बोस विश्राम कर रहे थे, नीरा नागनी, उसका पति, उसका भाई पहरेदारी कर रहे थे। अचानक नीरा नागनी की नजर पड़ी कि भाई और पिता के जो लक्षण हैं वो कुछ ठीक नजर, पति और भाई के लक्षण कुछ ठीक नजर नहीं आए। उसको लगा कि जरूर उसका पति और उसका भाई दुश्मनों के साथ मिल गया है और दोनों मिलकर के कोई ना कोई षड्यंत्र के तहत सुभाष चंद्र बोस को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उनके मंसूबों को भाप करके नीरा नागनी ने उस समय अपने भाई को और उसको गोलियों से उनकी गर्दन काट दी तलवार से और ये कहते हुए गीत गाया, जलता है हृदय मंदिर। पति की और भाई की गर्दन काट देना देश के लिए कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन नीरा नागनी ने इतिहास बताता है कि ऐसा किया क्योंकि वो सुभाष चंद्र बोस जैसे वीर की रक्षा करना चाहती थी, क्योंकि वही तो आजादी की जंग लड़ सकता था, उसी ने ही तो सेना का निर्माण किया था और उसी की बदौलत पूरा समाज अंग्रेजों के खिलाफ हो गया था और देश को आजाद कराने के लिए एकजुट हो गया था। तो उस सुभाष चंद्र बोस को बचाने के लिए उन्होंने भाई से क्या कहा, जलता है हृदय मंदिर इसलिए बुलाया अंदर, तू मेरी माँ का जाया से, पर खानदान का तूने बिल्कुल नाम लगाया से। जलता है हृदय मंदिर इसलिए बुलाया अंदर, तू मेरी माँ का जाया से, पर खानदान का तूने बिल्कुल नाम डुबाया से।
ऐसा कहकर नीरन रागिनी ने भाई की गर्दन तलवार से धड़ से अलग कर दी, तंबू के अंदर बुला के। ऐसी बहनों को क्या कभी इस देश भुला सकता है? और ऐसी बहनें के क्या रोज रोज पैदा होती हैं? हमें बहनों को, बेटियों को हिम्मत बढ़ानी चाहिए, ताकतवर बनाना चाहिए, हौसला बढ़ाना चाहिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। और इन्हीं अच्छी भावनाओं के साथ मैं पुनः उन राष्ट्रभक्तों को नमन करती हूँ, सूरवीरों को स्मरण करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और पटल पर उपस्थित तमाम श्रोताओं का मैं इंद्रप्रस्थ लिटरेचर फेस्टिवल हरियाणा की तरफ से आभार प्रकट करती हूँ कि जिन्होंने इस राष्ट्र अभिनंदन कार्यक्रम में उपस्थित होकर मेरा हौसला बढ़ाया है, मुझे सुना है, हमारे मिशन को अपना आवाज दी है, समर्थन दिया है। सभी का एक बार पुनः धन्यवाद, अभिनंदन। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। मुझे साथी पटल पर दिखाई तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि अवश्य साथी पटल के साथ जुड़े हुए हैं। सभी को मैं पुनः करजोर प्रणाम करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। अमर शहीदों की जय हो, देशभक्तों की जय हो, भारत के सपूतों की जय हो। भारत की सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद।